गाइस, वेलकम बैक टू एडुहैप। और आज हम बात करने वाले हैं ये सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आ चुका है 2021-22 का, ठीक है। लेकिन इस पेपर के अंदर कुछ डिफरेंट लग रहा है, झोल मतलब वही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर डिफरेंट? इनफैक्ट 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम एक बार सैंपल पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली अबाउट द मार्क एंड ऑल जो भी आपको बताया गया है। तो लेट अस सी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऑफिशियली आपको सीबीएसई के साइट पर मिल जाएगा सैंपल पेपर टर्म 1 2021-22 10th साइंस का ये पेपर है, ठीक है। 90 मिनट का टोटल टाइम है। जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से देख लो क्या दिया हुआ है। होप आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस दिख रहा है सर, ओके। सो काफी लोगों ने देख लिया होगा, पर फिर भी एक बार आप वापस देख लो, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, ओके मान लिया। अब यहाँ पर सेक्शन ए बी सी, ए हैज 24 क्वेश्चन, बी हैज 24 क्वेश्चन, सी हैज 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक अच्छी बात, मतलब पहले एक तो मैं आपको एडवांटेज बता दूं, वो पॉइंट्स तो अलग है, ठीक है, पर एडवांटेज बता दूं कि आपको जब ऐसे चॉइस दिया होगा कि 24 में से 20 करना है कोई भी, इट्स गुड। इनफैक्ट एक क्वेश्चन के सामने दूसरा क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन दिया होता ना, तो वो आपके लिए बहुत मतलब इतना वर्क नहीं करता जितना 24 में से कोई भी 20 करना है, ठीक है। मतलब आप कोई भी 4 को छोड़ सकते हैं, सो दैट इज अ बिग एडवांटेज, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में और ऐसे ही इस वाले में, तो मतलब ये एक अच्छा तुमको एडवांटेज दिया हुआ है। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ और है, ठीक है। और क्या दिया देखो इसके अलावा, सो अपने को 20 क्वेश्चन और 10 टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्क, ठीक है। नेगेटिव मार्क का सिस्टम था ही नहीं, ओके। अब पहला जो अनोमली है या पहला जो डिफरेंटनेस है वो आपको दिख रहा होगा कि सर इक्वल मार्क और यहाँ पर 50 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन और इक्वल मार्क, मतलब अगर एक मार्क का है तो पेपर कितने मार्क का हो गया? 50 मार्क का हो गया, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स में नहीं दिया है, आई नो, ये आपको साइंस और कंप्यूटर्स वाले पेपर में आई गेस है। तो यानी 50 मार्क का आपको सैंपल पेपर ऑफिशियली आया हुआ है, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन और इक्वल 50 मार्क्स का पेपर जो और बोला गया था हमको 40, है ना, कि ये वाला पेपर 40 मार्क का आएगा, 10 मार्क स्कूल की तरफ से जो भी इंटरनल है वो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। सर ये इसके बारे में क्या क्लैरिटी, मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा। पहले थोड़ा सा पेपर को हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई पेपर अब 50 क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ 50 मार्क्स का तुम्हारे सामने आ गया भाई। अब दूसरा बात आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला है, सेकंड पॉइंट, 50 मार्क वाले पे आऊंगा मैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट जो एक्चुअली मतलब ऐसे भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या है वो देख लो, ठीक है। इट इज सेक्शन ए, ठीक है। 24 क्वेश्चन, 20 अटेंड करने कोई भी। अब देखो मार्क्स किसको मिलेंगे? the first attempted 20 question would be evaluated, ठीक है। बहुत बच्चों को ये वाला पॉइंट ध्यान से नहीं देखा होगा, तो समझ लो क्या बोला गया है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 24 में से 20 करने अपने को, ठीक है। बच्चे ने वो सब अटेंड कर लिया, उसके बाद में वो क्या सोच रहा होगा कि मैं क्या करता हूं, मैं 24 के 24 कर दूं, तो कहीं कुछ डाउट आया, कहीं एक आध क्वेश्चन गलत हुआ, तब भी मेरे को मार्क्स तो हमेशा एक्स्ट्रा में ही रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जो आप स्टार्ट में 20 क्वेश्चंस को अटेंड करोगे, जो आप शुरू के 20 क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, उसी के नंबर आपको मिलने वाले, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने मान लो कि 20 क्वेश्चन कर लिए कोई भी, ठीक है, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा कि हो सकता है कि आपको डाउट था कि शायद वो जो 17 क्वेश्चन मैंने किया ना उसको मुझे डाउट है, तो मैंने 21st या 22nd क्वेश्चन भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, आपका वो लास्ट वाला जो आपने करा होगा ना वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ बोला गया है कि जो शुरू के 20 क्वेश्चन है अटेंड किए हुए, ठीक है, उसी को आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। सो ये ध्यान से आपको मतलब करना है, जो आप शुरू के 20 क्वेश्चन कर रहे हो वो आप उसको सही एकदम जो श्योर हो गए वही वाले 20 क्वेश्चन पहले,
जिसमें डाउट है भले आप बाद में करो, लेकिन ये वाला पहले करो। तो पहले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इवैल्यूएट होगा। नॉर्मल रूल वही होता है वैसे, बट आपको ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला क्या बताया कि पेपर 40 नंबर का बोला गया था, 50 नंबर का आ रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो शुरू के कोई भी जो ऑप्शन दिए गए हैं चॉइसेस वाले में, जो शुरू के क्वेश्चंस होंगे उसी नंबर को, उतने ही नंबर को आपको प्रॉपरली काउंट करा जाएगा, उसके बाद वाले को नहीं। मतलब समझ लो कि इसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मान लो आपने 1 2 3 मतलब आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इसमें से ही 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, एकदम लाइन से करा हुआ है। और आपने एक और क्वेश्चन करा, ठीक है, आपको डाउट था क्योंकि यहाँ पर, तो आपने एक और क्वेश्चन कर लिया, 22nd क्वेश्चन कर लिया, और आपने सोचा कि चलो इसमें जो कुछ गलत भी हुआ ना तो ये वाला काउंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। मान लो ये सेकंड वाला रॉन्ग हुआ, तो सेकंड वाला रॉन्ग हुआ, लेकिन क्योंकि आपने 20 पहले यही अटेम्प्ट किए थे, तो इसमें से आपको 20 में से हो सकता है वो जो अगर 20 मार्क है तो इसमें से 90 मार्क 90 मिलेंगे, भले ही ये सही था तब भी, बिकॉज शुरू के 20 जो है वो काउंट किए जाएंगे। तो इसके बदले क्या करना चाहिए था आपको कि यहाँ डाउट था, यहाँ शॉर्ट है, ये वाला यहाँ कर लेते हैं, है ना, ये वाला पहले कर लेते हैं, इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके। अब बात करते हैं इसके सवालों की। 2 पॉइंट हो गए अपने कि पेपर के मार्किंग कितनी है टोटल, ठीक है, एंड उसके बारे में आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड है अबाउट द इनिशियल क्वेश्चन ही जो ऑप्शन चॉइसेस वाले में होंगे, इनिशियल वाले ही काउंट होंगे, इवैल्यूएट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब पेपर के अब क्वेश्चंस की बात कर लें, थोड़ा सवालों को देख लो। तो इसमें है ये कि जितने भी दिए ना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, है ना, व्हाट इज द कलर चेंज, प्रेसिपिटेट का कलर चेंज, ओके। फिर वो हाइड्रोजन गैस का जो एवोल्यूशन के ऊपर कौन सा गैस निकल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज यू हैव टू, है ना, एक्टिविटीज यू हैव टू गो थ्रू। अब यहाँ पर सवाल वैसे ही है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन हमने कई बार अपन ने भी कर लिया, मेटल प्लस एसिड गिविंग मेटल सॉल्ट प्लस गैस, ठीक है, बट बनाया कैसे गया क्वेश्चन को देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, ठीक है। तो मेटल कौन सा वाला इसमें से करेक्ट होगा, अगर मेटल कॉपर है और एसिड, देखो यहाँ पर सिर्फ मेटल बोला है ना, अगर कौन सा मेटल होगा तो ये सेट है। अगर मेटल कॉपर है तो रिएक्शन, बिकॉज एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी इवॉल्व होगा जब रिएक्शन होगा, तो क्या HCl कॉपर से रिएक्ट करेगा, क्या HCl आयरन से रिएक्ट करेगा, क्या मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, क्या जिंक से रिएक्ट करेगा। इस पर अब तुमको कल याद होगा तो मैंने कल के दिन एक वीडियो लाई थी, हॉट्स MCQ बोल के, हॉट्स ऑब्जेक्टिव्स बोल के, उसमें इसके बेस क्वेश्चन था रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस क्वेश्चन था। ये सेम चीज है गाइस, बस बताने का तरीका देखो क्या कर दिया गया। अब ऐसा बच्चा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो उस क्वेश्चन को लगाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर पाएगा, ठीक है, इजीली आंसर कर पाएगा कि इसमें से कौन सा वाला होने वाला है, कौन से मेटल से रिएक्शन हो सकता है, कौन से नहीं हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन दैट रिएक्टिविटी सीरीज। तो कल वाला वीडियो का जो क्वेश्चन था और आज का जो ये क्वेश्चन है, फर्क नहीं है, खाली बताने का तरीका अलग कर दिया। स्मार्ट बच्चा इसको समझ लेगा, और जो थोड़ा सा मतलब एकदम रट्टोफाई होता है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो आप लोगों से बताना कि कितनों ने कल की वो वीडियो देखी थी, ठीक है, पेपर रिलीज होने से पहले बनाया गया था, तो कितनों ने वो देखी थी, कितनों ने नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो आज चेक कर लेंगे भाई, तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, तुम कितना भी सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसी तरीके के सारे क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमेशा जो भी सवाल होगा ना वो ट्विस्ट करके आएगा, तुमको समझना, उसको एनालाइज करना आना चाहिए, वो डिफिकल्ट नहीं होता, तुमको एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए, मैं आपको और एक और पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कल एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का भी था, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा देखो अलग तरीके से एक पूछा गया। नाउ दिस इज समथिंग, ग्राफ दिया है सर, it depicts a neutralization acid plus base giving soil plus water, pH of solution changes as we add excess of acid to alkaline। मतलब जो बेस है, ठीक है, उसमें क्या किया जा रहा है, एसिड धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करते रिएक्शन हो रहा है, और भी एसिड एक्सेस ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो pH है, जो बेस था एकदम स्ट्रॉन्ग बेस था, 14 pH था उसका,
तो धीरे धीरे उसका पीएच कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहाँ पर न्यूट्रल हुआ। जब एकदम समझो रिएक्शन फुल ऑन हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके, क्योंकि और आप एसिड डालते जा रहे हो ना, तो अब न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन उसके बाद और एसिड ऐड करो तो एक्सेस एसिड हो रहा है, तो पीएच यानी और पीएच कम होगा बिकॉज एसिड ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बहुत ही नॉर्मल सा एक एनालिसिस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, एक्सेस ऑफ एसिड इज एडेड, सिर्फ ग्राफ देखोगे ना, सिर्फ ये शुरू को पढ़ के तो दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यू कैन गेट द आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा देखो यहाँ पर, which letter denote the area of graph where both acid and salt are present? Both acid and salt are present। अब देखो acid and base नहीं बोला, फिर बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एसिड एंड बेस नहीं बोला, एसिड एंड सॉल्ट बोला है कि एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा हिस्सा ऐसा होगा कि जहाँ बेस खत्म हो गया, एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद तो सी है कि डी है, बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो इसके बाद इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, which option in the given table correctly represent the substance oxidized and reducing agent? Again, substance oxidized and oxidizing agent नहीं बोला, substance oxidized and reducing agent। तो ऑक्सीजन यहां से निकला, यहां पर ऐड हुआ, राइट? तो जिसमें ऐड हुआ वहां वो ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी Fe। और रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन हुआ कहां पर है? यहां से ऑक्सीजन निकला, रिडक्शन। तो इधर रिडक्शन किस वजह से हुआ है? Fe की वजह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन हुआ? Fe। समझ में आ रहा? तो मतलब यहां पर ना ये क्वेश्चन भी बहुत स्मार्टली पूछा होता है। देखो हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वही रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। भाई मेरे में ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं खुद रेड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हुआ वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ना कंफ्यूज कर सकती है। मतलब सवाल जो है ना वो इसे घुमा के पूछे जाएंगे, बस यही होता है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस का मतलब यही है कि भाई तुमको क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करना आना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ना आपको देखो, इसमें बहुत सारे, इफ यू वांट मतलब जिनमें प्लेजर सवाल बाद में वीडियो में करेंगे, बट मेरा जो पॉइंट है वो बोलने का मतलब ये है, देखो इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ना जो कि यस देखो पूरा ऑलमोस्ट डायग्राम बेस्ड हो गया। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो रे डायग्राम बेस्ड हो गया। ओके, इवन बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो फिजिक्स का भी क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना तो उसमें मैंने कई सारे, ग्राफ बेस्ड हो गया है ना, स्टैट्स बेस्ड हो गया, और यहाँ पर एक सेकंड देखो ये सारे जो सवाल है ना, यहाँ पर डायग्राम जहां पर भी देखोगे बायोलॉजी में भी ना बहुत अच्छा एक दिया है एंड में। तो आ जाओ भाई, एक सेकंड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखो, तो ऐसे वाले जो सवाल हैं सर वो कैसे होंगे, वो कहां से होंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई दो चीज, मतलब दो चीज, एक तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज और दूसरा जो लैब मैनुअल होता है। ठीक है, ऐसे नाम की भी कोई चीज होती है। जब स्कूल चालू होता था तो ये होता था, अभी हालांकि कुछ स्कूल शुरू हुए। ठीक है, बट ये दो चीजें जो है आपको अच्छे से करनी होंगी। अगर हम स्पेशली बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री के कुछ सवाल, फिजिक्स के कुछ सवाल, लैब मैनुअल और तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा, जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, यू विल गेट टू नो दिस। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा भी क्या होगा, सवाल घुमा के आने के जो तरीके हैं, मतलब आएंगे वही प्रीवियस ईयर से उठा के या तुम्हारे इन सब पे बेस्ड आएंगे, बट वो घुमा के आ सकते। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। मैं आता हूं अपने मेन स्लाइड पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कितने, अब जो एज पर द सैंपल पेपर हम चेक करें तो कितना हमको मतलब क्या मार्किंग और क्या चीजें दी है। तो अगेन वो वाले पॉइंट पे आऊंगा मैं, 40 की 50। ठीक है, पहले ये देख लो अभी जो पेपर दिया उस हिसाब से टेबल बेस्ड क्वेश्चन कितने थे,
3 एमसीक्यूज थे उसके ऊपर, आप चेक कर लेना उस चीज को। डायग्राम बेस्ड जो है वो 13 क्वेश्चंस थे, लेबलिंग बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, केस स्टडी मतलब लेबलिंग मतलब वो डायग्राम बेस्ड हो गए सीधे, मतलब तुम्हारे जो फिगर बेस्ड हो गए, जो आपके मेनली जो आपका बायोलॉजी और बेस्ड हो सकता है ना। उसके बाद है केस स्टडी बेस्ड है 3 क्वेश्चन जो एक्चुअली 12 एमसीक्यूज होते हैं ना, एक क्वेश्चन में 4 होते हैं, और असर्शन रीजन जो है वो 4 एमसीक्यूज है। ओके, तो ये एज पर द सिनारियो। अब इसमें बात क्या आती है कि सर एक्चुअली अब बताओ कि साइंस का पेपर 40 मार्क का होगा कि 50 मार्क का होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूं कि इसके बारे में ना अभी क्लैरिटी नहीं आई है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीबीएसई जो है बहुत नियर फ्यूचर में, मतलब हो सकता है कि अगले 10-15 दिन में या उससे भी पहले, ठीक है, एक अपडेट जारी करे, या तो ये क्लैरिटी दे दे कि भाई 50 नहीं एक्चुअली 40 होंगे, या तो ये बता देगा कि शायद ये 0.7 या 0.8 मार्क का एक एक क्वेश्चन होगा इसमें साइंस वाले में, ठीक है, या तो ऐसा हो, बिकॉज क्या हुआ है, ऐसा भी नहीं कि एक सेक्शन को वो 0.5 करके सेटल कर सकता है, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क ही बताया गया था शुरू में, तो ये ज्यादा चांसेस है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या तो ऐसा हो सकता है कि टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया, वो 50 कर दिया गया, वो टर्म 2 के टाइम पे वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत ज्यादा चांस लग रहा है ना कि वो 50 की जगह 40 करेंगे, क्वेश्चन का थोड़ा जो नंबर है वो कम करेंगे, बिकॉज इक्वल मार्क्स 1 मार्क, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट में वही सेम तरीका पैटर्न फॉलो किया गया, तो यहाँ पर भी वो किया जा सकता है, बट उसकी सारी अपडेट बहुत ज्यादा चांस है कि वो नियर फ्यूचर में आपको, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली कॉजिंग कंफ्यूजन, राइट। तो आप क्या मैंने बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं, और कौन से आपको चीजें ध्यान रखनी कि भाई वो जो एक्टिविटीज लैब मैनुअल बेस्ड वो सारी चीजें आपको करनी है, और इस तरह के सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पर टाइप्स बताया ना, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारी एडयू बुक में ऑलरेडी कवर्ड है। तो टर्म 1 की एडयू बुक प्रॉपर्ली, ठीक है, वो आ चुकी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, काफी लोगों ने ले लिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, अगर आपने नहीं ली है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और कोई भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। इफ यू वांट कि भाई इसमें से अपन क्वेश्चंस और उठाएं, तो अपन क्वेश्चंस में उसको मतलब कवर करते जाएंगे आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।